अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो सुबह मैं तलाल को स्कूल ड्रॉप करके वापस आई हूँ। जैसे ही वापस आई हूँ, मैंने सबसे पहले अपने आज क्योंकि आज कपड़े धोने थे, तो उसमें सबसे पहले मैंने आज बेडशीट्स वगैरह उतारी एंड सीरियसली इस बेडशीट ने बहुत कलर छोड़ा था। मीन्स मेरे तकिए के कलर जो थे वो थोड़े-थोड़े से ब्लू हुए हुए थे, तो मुझे था कि मैं पहले इन्हें डाल रही थी अपने और कपड़ों के साथ एंड देन आई वाज़ लाइक नहीं, मुझे इसे सेपरेट वॉश करना चाहिए, इसलिए फिर मैंने इसको सिर्फ टोकरी में डाला एंड इंशाल्लाह जब अभी मेरे सारे कपड़े वॉश हो जाते हैं, तब मैं इसके बाद इनको धोंगी, लेकिन सेपरेटली धोंगी। अ, ये हो जाता है समटाइम्स, आपके कुछ कपड़े ऐसे होते हैं और स्पेशली ब्लू कलर के साथ ना ये प्रॉब्लम बहुत होती है कि वो सबसे पहले कलर छोड़ देता है। तो ख़ैर आज जो है मुझे अपने बेड को एक नई लुक देनी थी। आप लोग ज़रूर देखें कि मैंने अपने बेड को किस तरह की लुक दी है। समटाइम्स छोटी चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, स्पेशली जब इट कम्स टू डेकोरेशन, इट कम्स टू योर बेडरूम, इट कम्स टू योरसेल्फ एंड इट कम्स टू टाइम मैनेजमेंट। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट में, लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊँगी अपने बेडरूम की प्यारी सी, क्यूट सी, सिंपल सी लुक। was wrong. हाँ जी, तो बेडरूम वग़ैरह मैंने सबसे पहले सुबह सवेरे फर्स्ट काम जो मैं करती हूँ ना, सबसे पहले अपना बेडरूम वग़ैरह ठीक कर देती हूँ और उसके बाद मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी अपने टाइम मैनेजमेंट्स की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि बहुत सारी न्यू मदर्स, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जिन्होंने मुझे कहा है कि किस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं। तो मैंने आज ये सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जो है ना वो शेयर करती हूँ। साथ के साथ आप लोग मुझे काम करते हुए देखेंगे एज़ यूजुअल, क्योंकि घर है और काम है और अपने घर के काम करने में ना आपको कोई और नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले तो आपने ना जो मैं करती हूँ, जो मैं अपने साथ करती हूँ, मैं पहले सोचती थी कि मैं मल्टीटास्क कर सकती हूँ या मोनोटास्किंग वाली बनती हूँ। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ना आप अपने आप को निखारते हो और आपको होता है कि हाँ जी, मैं मल्टीटास्किंग कर सकती हूँ, एट अ टाइम बहुत सारे काम कर सकती हूँ और उससे मेरा एक तो टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगी, दूसरा ये कि मेरी टाइम की बचत भी हो जाएगी और दूसरा ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं एक वक्त में अपना सारे काम करके उसके बाद मैं फ़ारिग हो जाऊँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैं अपने घर का टाइम मैनेज करती हूँ, किस तरह से मैं सारे काम करती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मैं अपनी ना टू डू लिस्ट बनाती हूँ, यानी मेरा जो नेक्स्ट मॉर्निंग का काम होता है ना, जैसे मुझे पता होता है कि मैंने कल सुबह क्या क्या करना है, कौन कौन से टास्क हैं जो मैंने करने हैं, तो मैं उसकी लिस्ट बना लेती हूँ और उसको मैं डिवाइड कर देती हूँ लाइक टू सेक्शंस में। एक लॉजिकल होती हैं और एक जो होती हैं क्रिएटिव होती हैं। लॉजिकल वो होती हैं कि सुबह उठना है, आपने नाश्ता देना है बच्चों को, हस्बैंड को और स्कूल जाना है, उन्होंने आपने खाना बनाना है। दूसरा ये होता है जैसे अभी मैंने क्रिएटिविटी क्या थी, मैंने अपना बेड डेकोर किया। क्या इन दोनों में फ़र्क क्या है? हैं वो दोनों मेरे घर के काम। फ़र्क क्या है? एक काम है वो ज़िम्मेदारी है आपकी, वो आपने करनी है और जो दूसरा काम है बेड डेकोर करना, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। मैं नॉर्मल बेड लगा के बस तकिए रख सकती थी, बट वो चीज़ जो आपको खुशी देती है ना, वो ज़रूर एलिमेंट एक आध अपने मल्टीटास्किंग या घर के काम में ज़रूर डाला करें। उससे फ़ायदा क्या होता है, आपको ना बड़ा दिली खुशी होती है कि हाँ जी, मैंने आज ये काम किया है तो आज इसमें मैंने खूबसूरती लेकर आई। सिंपल बात है, आज आप अपने कमरे की डस्टिंग कर रही हैं, डस्टिंग कर दी, तो आज आपने साइड टेबल के ऊपर एक छोटा-सा कैंडल रख दी या आज आपने कैंडल की जगह चेंज करके वहाँ पर आपने कोई पौधा रख दिया। दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। ये हो गई आपकी एक इनर खुशी, एक इनर सैटिस्फैक्शन, एक इनर हैप्पीनेस के लिए। अच्छा जी, उसके बाद ये होता है कि मैं स्केड्यूल बनाती हूँ। मैं अपने पूरे जो है ना मंथ का स्केड्यूल बनाती हूँ कि मुझे ये काम करने हैं और ये मंथ में करने हैं। इस मंथ में मुझे अपने बहुत सारे जो काम होते हैं ना, मैं डिवाइड कर देती हूँ। जैसे मेरे डेज़ हैं, इस दिन मैंने कपड़े धोने, इस दिन मैंने तौलिए धोने, इस दिन मैंने अपनी बेडशीटें चेंज करनी है, इस दिन मैंने अपने लाउंज को सही करना है। ये वो काम है जो कि डेली बेसिस पे होते हैं और आपको इसका स्केड्यूल बना लेना चाहिए कि फ़लाँ दिन हफ्ते में फ़लाँ दिन मेरा इस काम के लिए, फ़लाँ दिन मेरा इस काम के लिए, फ़लाँ दिन मेरा इस काम के लिए। और वो जब आपको पता होगा ना, आप फ़ोन पे ऐप को डाउनलोड कर लें। अगर आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, अपने लिए डायरी मेंटेन करें। मेरे पास इतनी डायरीज़ हैं, आप लोगों ने इतनी दफ़ा देखी है। मुझे फ़ोन पे
टाइप करके और सारा स्केड्यूल लिखने से ज़्यादा डायरी पे काम करना अच्छा लगता है। कल भी जब मैं मेन्यूज़ हो गई थी, आप लोग मुझे देखा था, सीरियसली डायरीज़ के सामने खड़ी हुई थी एंड आई रियली वांटेड टू बाय वन अनदर फॉर माय सेल्फ, बट देन मेरी बेटी ने मुझे कहा, मम्मा यू ऑलरेडी हैव 4 to 5 डायरीज़। मुझे ना डायरीज़ का बहुत मज़ा आता है, उस पे लिखना, उस पे लिख के अपना पूरा स्केड्यूल बनाना। मैंने टाइम मैनेजमेंट पे वीडियोज़ बनाई है, नीचे अगर लिंक हुआ तो मैं ढूँढ के डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें ये होता है, डायरी लिखने से ना आपको मज़ा आता है एक काम करने में, आपको एन्जॉयमेंट होती है कि आपने जी ये काम कर लिया, ये काम करना है और ये इसका पूरा स्केड्यूल बनाना है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैं पूरा एक मंथ का भी एक गोल बनाती हूँ। अब मैं जैसे सिंपल आपको एक छोटी-सी बात बताऊँ, जैसे सिंपल समटाइम्स मैं कोई बुक पढ़ती हूँ, रात को मैं बेड पे जाते ही कोई ना कोई बुक ज़रूर पढ़ती हूँ। तो मुझे होता है कि अच्छा जी पूरी बुक है, टाइम नहीं होगा इतना, वो पढ़ते-पढ़ते मैं सो जाती हूँ। तो डिवाइड कर लेती हूँ कि ये पूरी बुक मैंने इस पूरे महीने में ख़त्म करनी, कितने चैप्टर्स हैं, कितने पेजेस हैं, उस पेजेस को पढ़ के मैं पूरी बुक रीड कर लेती हूँ। मैं कभी आप लोगों को अपनी बुक कलेक्शन ज़रूर दिखाऊंगी। ये इनहेरिटेंस में मेरे बेटे को भी आया, मेरे हस्बैंड भी बहुत बुक्स पढ़ते हैं। तो बुक ये होता है, जैसे एक ये गोल है, ये नॉर्मल गोल है जो आपको हैप्पीनेस देता है। दूसरा, जैसे अभी सीजनल कपड़े आपने बंद करने, तो आपने मंथ रख लिया, जैसे अब अक्टूबर, लेट्स सी, अभी मौसम नहीं चेंज हुआ, इंशाल्लाह इन नवंबर आई विल बी हैविंग अ गोल ऑफ लाइक डीक्लटरिंग। उसमें ये होता है कि आपने पूरे महीने का एक स्केड्यूल बना लिया, पूरे महीने का, उसमें आपने छोटे छोटे टास्क रखे हुए। ज़रूरी नहीं आपने पूरा मीन्स बर्डनाइज कर लेना अपने आप को, नहीं, आपने कपड़े बंद करने, एक दिन आपने अपने कपड़े निकाले, उसको डिक्लटर किया। वो आप लोगों ने मुझे शायद, जो मुझे फॉलो करें उनको शायद ये 5th सीजन होगा वो देखते हुए कि जी मैं किस तरह से अपने कपड़े पहले डिक्लटर करती हूँ जो मैं नहीं पहनती। तो उसको मैंने मंथ में डिवाइड किया हुआ है कि जी आज मैंने अपने करने, कल मैंने अपनी बेटी के करने, परसों बेटे के करने, उसके बाद बेडशीटें निकालनी है, कुशन्स निकालने, जो धोने वाले हैं वो धोने हैं, जो इस्त्री करने वो इस्त्री करने, उसके बाद विंटर के कपड़े निकालने, उन सबको वॉश करना। इसमें पूरा महीना मैं अपने आप को बर्डनाइज नहीं करती कि जी मैं 4 दिन का सोचूं कि मैं 4 दिन में ये सारा महीने का काम कर लूँगी, नहीं। उससे क्या होता है कि आप चिड़चिड़े होते हो, आप तंग होते हो कि जी इतना बोझ, क्योंकि आपने अपने ऊपर सवार खुद कर लिया है ना। जितना आप अपने सर पे एक चीज़ को सवार करोगे उतनी वो चीज़ आपको टॉर्चर करेगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप उसको ना डेज में डिवाइड कर लें। महीने का काम 4 दिन में नहीं होता, ये बात याद रखें। तो मैं बड़े सुकून से, और मैं इसको एंजॉय करती हूँ, सीरियसली मैं इसे एंजॉय करती हूँ। फिर नेक्स्ट मंथ का गोल बना लें कि मैंने पूरे घर की अलमारियाँ ठीक करनी है, तो उसमें एक अलमारी, दूसरी अलमारी, तीसरी अलमारी, चौथी अलमारी, ये ठीक करनी। फिर अपने स्टोर्स का कर लें, फिर अपने घर, यानी कि अपने घर का आपने, लेकिन वो दिन के हिसाब से फिर आपने उसको डिवाइड करना है कि पूरा मंथ का गोल है तो मैंने दिन के हिसाब से देखना है। जैसे स्टोर में बहुत सारे डब्बे पड़े होते हैं, आपने पर मंथ पर डे एक डब्बा निकाला, उसको डिक्लटर किया, उसको लेके, और मैं इस चीज़ पे बिलीव रखती हूँ, अपने घर को डिक्लटर कर दे करें, फालतू गंद कचरा मत संभाल के रखा करें, उससे बहुत ज़्यादा, एक तो घर ऐसा लगता है जैसे आपके मुंह पे आ रहा है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका घर खाली, जितना आप दूसरों को देंगे उतना अल्लाह ताला की ज़ात आपको नवाजेगी, आप दूसरों की हेल्प करेंगे अल्लाह ताला आपको उतना ही देगा। तो वो चीज़ें समटाइम्स ये होता है ना कि आपके घर का जो ट्रैश होता है वो दूसरे के लिए वो ट्रेजर होता है। तो ट्रैश मतलब कचरा, आपने कचरा आपको फील हो रहा है ना कि नहीं मैं नहीं यूज़ कर रही, ये चीज़ जूते मैं नहीं पहन रही, तो मैं किसी और को दे दूँ, तो ये ज़रूर किया करें। दैट इज़ समथिंग जिससे आपको इनर खुशी भी मिलती है और दूसरे की हेल्प भी हो जाती है। हाँ जी, फिर इस तरह करें जैसे आप एक नॉर्मल एक डिवाइड द प्लेसेस किस तरह है। अब मैं जिस चेयर पर बैठती हूँ उधर मैं करती हूँ अपनी प्रॉपर एडिटिंग, वो मेरी एडिटिंग वाली जगह है। बेड किस चीज़ के लिए, सोने के लिए, रात को बुक पढ़ते हुए आई स्लीप, वहाँ मैं मीन्स बहुत से लोग होते हैं बेड पे बैठ के खाना भी खा रहे होते हैं, कुछ लोगों को है, मेरी फैमिली में भी आदत है, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी वो नहीं चेंज हो सकती। लेकिन आई हैव डिवाइडेड फॉर माई सेल्फ कि अगर मैं बेड पे बैठ के खाना खाऊंगी, या मैं बेड पे बैठ के सारे काम करूंगी, या मैं सोफे पे, हाँ समटाइम्स मैं लेट जाती हूँ, दैट इज नेचुरल थिंग, उस पर लेट के मैं टीवी बड़े शौक से देखती हूँ। जो मैंने सीजन देखना होता है मैंने सोफे पे लेट के देखना होता है, वो मैंने उधर, टीवी मेरे बेडरूम में नहीं है बट वी आर नॉट यूजिंग इट, उसकी तार ही नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग। क्यों? क्योंकि हर चीज़ की ना अगर आप जगह बनाएंगे ना तो दूसरे काम उसमें नहीं आएंगे। अब मैं बेडरूम में बैठ के खाना भी खाऊं, मैं बेडरूम में बैठ के टीवी भी देखूं, तो मुझे बेडरूम में नींद नहीं आएगी। इसलिए आप अपने पोर्शन हर कॉर्नर को अलग अलग रख लें, इधर मैंने बैठ के ये काम करना है, इधर मैंने बैठ के ये काम करना है। मेरी एडिटिंग की प्लेस बिल्कुल डिफरेंट है, टीवी देखने की प्लेस बिल्कुल डिफरेंट है, बेड पे जाके मैं सोती हूँ। जैसे ड्राइंग रूम है,
मेहमान आते हैं, आप उनको बेडरूम में नहीं लेकर आते। डाइनिंग रूम है वो आपके खाने की जगह है, आप वहाँ खाना खाते हो। खाना जहाँ पर खाना है आपने वहीं खाना होता है। तो अपनी चीज़ों को ना जब आप डिवाइड करते हो तो उससे आपकी एक तो मेमोरीज बनती हैं, दूसरा ये होता है कि आपका माइंड जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा ना सोच विचार में नहीं जाता कि अच्छा अभी बेड पे लेटी हूँ, अच्छा जी अब मैंने टीवी भी देख रही हूँ, तो मैं लेटी भी हुई हूँ, तो मैं 10,000 काम भी कल सुबह के सोचते हैं। नहीं, अगर मैं पर बैठी होती हूँ टेबल पे मैं रख के अपना सारा स्केड्यूल बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि उससे ये होता है कि आपका माइंड सिर्फ उधर ही फोकस होता है। किचन में जाके मैं ये स्केड्यूल नहीं बनाती, नो, वो वहां पर मेरा कुकिंग का ही करनी है, वहां पर मैंने और कोई काम नहीं करना। सो अपने प्लेसेस को डिवाइड कर दें, जिससे ये होगा कि आपको आसानी होगी, आपको काम करने में मजा आएगा, आपका वक्त जल्दी मींस अच्छा मैनेज हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं ना, उनको होता है कि ये सारे काम मैंने ना आज ही खत्म कर देने। नहीं, अब जैसे मैं देखती हूँ ना कि मैंने ये काम किया और मैं थोड़ी थक रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कोई गाना लगा लेती हूँ, मैं गाना सुन लेती हूँ, मैं अपनी अम्मी को फ़ोन कर लेती हूँ, उनसे बात कर लेती हूँ। और नहीं है तो मैं जैसे अब एक टास्क में मैं थक रही हूँ तो मैं कोई ऐसी चीज़ बीच में डाल देती हूँ जिससे मुझे थकावट थोड़ी कम हो जाती है। इस तरह के बीच में ना आप इंटरवल ब्रेक दे दिया करें अपनी काम के बीच में। जैसे अब एक बहुत बड़ा आपने बेड के नीचे की सफाई करने के लिए निकाली हुई है, तो उसके बीच में आप अभी एक कोई और छोटा सा काम कर लें। जैसे अब थक गई हैं, आप बैठ के कप चाय पी लें, आपको सीरियसली रिफ्रेशिंग फील होगा। सो इस तरह से अपने कामों के बीच में ना ब्रेक्स ले आया करें, ताकि आपका काम फिर जल्दी से भी होता है और आप एनर्जेटिक भी होते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्लीप। स्लीप बहुत ज़रूरी है। भले मैं लेट भी उठती थी ना, तो मैं अपने 8 घंटे की स्लीप ज़रूर पूरी करती हूँ। और अभी क्योंकि मैं बहुत सुबह जल्दी उठती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है 11 बजे मैं अपने बेड पे चली जाऊँ, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। 7 से 8 घंटे की नींद जब आपकी पूरी होगी, तभी दूसरा दिन आपके लिए एनर्जेटिक होगा, तभी आप अच्छा काम कर सकेंगे, तभी आपको बहुत खुशी फील होगी, हाँ जी मेरा दिन बहुत प्रोडक्टिव था, मैंने बहुत सारे काम किए। और जो काम आज रह गए उसको कल पे छोड़ दें कि ओके, पहले तो कोशिश करें कि आज का काम कल पे ना हो, लेकिन इन केस अगर एक आध, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाई हुई है, टिक किया अच्छा ये रह गया, कल मैंने इसको ज़रूर टाइमली कर लिया। तो इस तरह से आप अपना टाइम मैनेज करेंगी तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा, आप थकेंगे भी नहीं, आप इंजॉय भी करेंगे। और रात को अपनी साउंड स्लीप आपने बेड पे जाके बिल्कुल जैसे बच्चों की तरह ना, जैसे बच्चे सो जाते हैं उनको कोई परवाह नहीं होती, आपने बैठ के उधर ना यूजिंग योर फोन, ये सारी चीज़ें मैं पहले कर चुकी हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का आपको बता रही हूँ। आप फ़ोन यूज़ करते हैं ना, जैसे आप नॉर्मल निकाल लिया, आपने फेसबुक निकाल दिया, आपने इंस्टाग्राम निकाल दिया, पिंटरेस्ट निकाल दिया, आप उसको देखते रहते हैं और आपको नींद नहीं आती। सो बेटर यही है कि आपने ये सोचना है कि अब मैंने ना बेड पे जाना है, तो मैं अपना फ़ोन ना एरोप्लेन मोड पे लगा के उसको चार्ज पे लगा देती हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब तक मुझे नींद नहीं आ रही, जब तक मैं नाइट रूटीन करती हूँ, दांत वगैरह ब्रश करती हूँ, अपनी क्रीम्स लगाती हूँ, मेरा फ़ोन अच्छा खासा चार्ज हो चुका होता है, उसको निकाल के बंद करके तो मैं सो जाती हूँ। और सुबह का अलार्म लगा होता है और सुबह मैं उठ जाती हूँ। तो खैर ये कुछ टिप्स थी जो मैं अपनी लाइफ के साथ इम्प्लीमेंट करती हूँ। और मुझे बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट पे आ रहे थे क्वेश्चंस, तो मुझे तक चलें थोड़ा बहुत निटी जो है ना वो आप लोगों के साथ हाईलाइट्स शेयर करती हूँ इंशाल्लाह ताला। फिर कभी आप लोगों को अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है इसके अलावा भी, तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी जो कि मैं अपनी लाइफ के साथ इम्प्लीमेंट करती हूँ, जो कि मुझे हेल्प करती हैं इन माई लाइफ, इन माई रूटीन। सीरियसली मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ। अच्छा जी, अभी मैं ये से बता दूँ एंड करने से पहले कि मैं कोफ्ते बना रही हूँ, और मेरी एक सब्सक्राइबर बहुत प्यारी है, उन्होंने वो कोफ्ते की रेसिपी मांगी थी जो मैंने शेयर भी की थी। और फिर उसके बाद मुझे याद है, हाँ जी मेरे पास भी कोफ्ते पड़े होते, चलिए जी आज मैं कोफ्ते बनाती हूँ। तो खैर ये आज मैंने कोफ्ते बनाए हैं और ये थे मेरी आज की रूटीन। बच्चे आने वाले हैं, उनको मुझे खाना देना है, तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की रूटीन अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगती है टाइम मैनेजमेंट पे, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत एनर्जी फील होती है, बहुत खुशी होती है। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, मुझे पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय टुमारोज व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।